भाजपा में आप एक भी बता दो जो दंगा हुआ हो। भाजपा की सरकार है 18 साल से, एक भी भोपाल में कम से कम 30-35 मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। 2 मस्जिदें विकास के नाम पर टूटना थी, लेकिन उनको नहीं तोड़ते हुए आपने एक ब्रिज देखा होगा, 30 करोड़ की लागत से वो ब्रिज बना है। मस्जिद को बचाने के लिए शिवराज सरकार ने ये काम किया है। 18 साल होगा, सरकार को कोई भेदभाव नहीं है, आराम से रह रहे हैं, सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो इनको डरा के वोट लेती है मुस्लिमों के। ये मुसलमानों के दिमाग में भर दिया है कि बीजेपी आएगी तो ये करेगी, ये होगा। कश्मीर का मुद्दा ऐसा एक मुद्दा था अपने देश में, सुलझा कि नहीं सुलझा। जब है ना 28 सीट लोग एक तरफ है, 26 लोग एक तरफ है, और वो 10-10, 20-20, 50-50 सीटें बांट लेंगे, तो सरकार कायम बनाएंगे राहुल गांधी, और कायम बनाएंगे मायावती, और कायम बनाएंगे अखिलेश यादव जी, और कायम बनाएंगी ममता बनर्जी। डरे हुए हैं मुसलमान भारत में। अरे मुसलमान यहाँ बहुत आजाद है। मुसलमान अगर कहीं आजाद है तो वो भारत में आजाद है, पाकिस्तान में आजाद नहीं है। आप कहीं भी देख लो, मुस्लिम इतने राष्ट्र हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा वहीं परेशान मिलेगा, और भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा आजाद। सिर्फ एक मुसलमान वोट बैंक बन के रह गया, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये वोट बैंक हमारा खिसके नहीं, इस वजह से ऐसा करती है वो। अब चले जाओ बाबा के पास, आगरा यूपी में निकल जाओ, उन्हीं को कुचला है उनने, जो अपना बदमाशी हो, हम बेचारे अतीक हो या कोई भी हो। नरेंद्र भाई हैं, वो ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। भूल जाएं कांग्रेसी सपना मत देखें, कोई सा भी राजनीतिक दल बना लें। अभी कोई सा गठन बनाया, मुझे तो नाम नहीं मालूम, ना इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मोदी जी ही रहेंगे। लेकिन मकसद ये कहने का, मोदी जी ने कभी मुसलमानों को, उन मुसलमानों को दबाया है जो मुसलमान आतंकवाद से और देशद्रोह से जुड़े हुए हैं। जब हम जो वतन का वफादार नहीं, वो किसी कौम का हो ही नहीं सकता। क्या नाम है खान साहब? मेरा नाम नजर खान है। नजर खान, यहाँ भोपाल में रहते हैं? जी भोपाल में रहते हैं। तो क्या माहौल है इस बार, सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? माहौल तो मामा जी का है, उन्हीं की सरकार बनेगी। उन्हीं की सरकार बनेगी? कैसे? काम अच्छे कर रहे हैं, उनकी योजनाएं जो हैं वो धरातल पे बहुत अच्छी हैं। अभी आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अभी पहले लाडली लक्ष्मी थी, अब लाडली बहना आ गई, तो हमारी जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, उनको भी बहुत पैसा मिला है, सबको पैसा मिला है। मुस्लिम बहनों को पैसा मिला है? 30% मुस्लिम बहनों को पैसा मिला है। भाजपा पर एक आरोप ये लगता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। भाजपा में आप एक भी बता दो जो दंगा हुआ हो। कांग्रेस में कम से कम इत्तान दंगे हुए हैं, इत्तान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। अभी भोपाल शहर के अंदर मैं बता रहा हूँ, भाजपा की सरकार है 18 साल से, एक भी भोपाल में कम से कम 30-35 मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पर। 2 मस्जिदें विकास के नाम पर टूटना थी, लेकिन उनको नहीं तोड़ते हुए आपने एक ब्रिज देखा होगा, 30 करोड़ की लागत से वो ब्रिज बना है। मस्जिद को बचाने के लिए शिवराज सरकार ने ये काम किया है। 2 दरगाहें रोड पे आ रही थी, उनको बचाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करे हैं, और उनको बचाया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भाजपा मुस्लिम विरोधी हो जाए। तो कहाँ से मुस्लिम विरोधी है भाजपा? राहुल गांधी लगातार सवाल खड़ा करते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों को दबाने का काम भाजपा करती है। राहुल गांधी को जरा सा भी ज्ञान नहीं है राजनीति का, जब तो उनको पप्पू घोषित कर दिया है बीजेपी वालों ने, पप्पू ही हैं। और वो हाँ, बता दो आप क्या कहते हैं, कौन सा नुकसान हुआ किसी मुस्लिम को, मुझे बता दो आप। हमें तो नहीं है, हम डरे हुए हैं मुसलमान भारत में। अरे मुसलमान यहाँ बहुत आजाद है। मुसलमान अगर कहीं आजाद है तो वो भारत में आजाद है, पाकिस्तान में आजाद नहीं है। आप कहीं भी देख लो, मुस्लिम इतने राष्ट्र हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा वहीं परेशान मिलेगा, और भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा आजाद है। बिल्कुल बेखौफ रह रहा है, बिल्कुल बेखौफ हम भी रहते हैं, घूमते हैं, हम तो किसी से नहीं डरते। हमारे सब भाई हैं, हिंदू भाई हमारे भाई हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है भारत का, वो सारा हमारा है। आप तो खिलाफ बातें कर रहे हैं कांग्रेस। उन्होंने हकीकत में मुसलमानों को डरा के रखा, जब तो मुसलमान पीछे है। कांग्रेस पार्टी ने हाँ, मुसलमानों को डराया, बीजेपी से जे आ जाएंगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। बता दो आज तक कौन पाकिस्तान गया? हम तो नहीं गए, ना हम जाना चाहते हैं। हम तो पैदा यहीं हुए, यहीं मरना चाहते हैं। अरे हम तो मरने के बाद भी 2 गज जमीन ले लेते हैं। सोचो कहाँ दुखी है हम तो। अच्छा, मोदी सरकार ने क्या क्या फायदा मिला है आपको? मुसलमानों के लिए तान योजना मोदी जी ने चलाई है, शिवराज जी ने चलाई है, कि मैं आपको गिन के नहीं बता सकता। अभी जो मुसलमानों को, जो परमानेंट मुसलमानों के बारे में उन्होंने जो बात की थी, बहुत सही की थी। आज तक मुसलमान बहुत अति पिछड़ा है, सच बात है। हिंदुओं से करने का कारण कांग्रेस रही है। कांग्रेस रही, 70 साल से मुसलमानों को अंधेरे में रखा है कांग्रेस ने। हाँ, अभी बीजेपी उजाले में रख रही है। बीजेपी ने एक भी योजना ऐसी बता दो जो हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए नहीं हो।
आप ही बता दो, आप भी कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं भाइयों से, तो एक भी ऐसी योजना नहीं है जो हमारे कहते हैं कि ये मुसलमान भाइयों आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी वही है, वही हिंदू भाइयों के लिए, वही दलितों के लिए, वही सबके लिए है, वही योजना सभी कहते नहीं है। भाजपा ने एक नारा दिया, मुझे तो नहीं मालूम, सुना है कि सबका साथ और सबका विकास। तो बता दो आप, हम लोग कहाँ अलग हैं, हम तो उन्हीं के विकास। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे 24 में? प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र भाई हैं, वो ही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। भूल जाएं कांग्रेसी सपना मत देखें, कोई सा भी राजनीतिक दल बना लें, अभी कोई सा गठन बनाया, मुझे तो नाम नहीं मालूम, ना इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मोदी जी ही रहेंगे। इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, 26 दल हैं उसमें। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, लेकिन मोदी जी ही रहेंगे, 24 में भी रहेंगे, और आने वाले समय में मैं आपको क्या। अच्छा, आपने एक बात बोली कि मजबूरी में मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस को वोट करते हैं, तो उन मुसलमानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? नहीं, मजबूरी में नहीं करता, ये जहालत में मुसलमान पढ़े लिखे हैं नहीं। आज अपनी क्या है कि संविधान जो है आपको जो ताकत दी है, संविधान है वो वोट की दी है आपको। भाई लोकतंत्र का देश है हमारा, तो ये अपनी ताकत को पहचाने मुसलमान। कांग्रेस ने पढ़ने लिखने तो दिया नहीं, मुसलमान पढ़ा लिखा तो है नहीं ज़्यादा, तो उसको अपने जो मत का अधिकार है, जो ताकत है, उसको वो नहीं पता। इस वजह से मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने अधिकार को समझे, पहले तो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर दे, फिर जब उसके समझ में आएगी कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी विकास का काम करती है, तो उसको चुनेगा मुसलमान। भाई आज रोड बने हैं तो उसके सभी फ़ायदा उठा रहे हैं रोडों से, मुसलमान भी चल रहा है उस पर, हिंदू भी चल रहा है। भाई पहले लाइट नहीं होती थी, अपन देखें दिग्विजय सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल था, प्रदेश में लाइट ही नहीं होती थी। लाइट कब आती थी इंतज़ार करना पड़ता था, है ना। लोग पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो आज लाइट है, पानी की समस्या दूर हुई है, सीवेज की समस्याएं, ये मूलभूत समस्याएं दूर करी है ना भारतीय जनता पार्टी। आप रोड उठाकर देख लो, आज कहीं पर भी चले जाओ, विकास के नाम पर काम कर रही है, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर। ब्रिजों का जाल बिछा हुआ है, मेट्रो आने वाली है, आपके बच्चे मेट्रो में घूमेंगे, और क्या चाहिए आपको। भाई विकास ही चाहिए ना, विकास होगा तो हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी लिखेगी, आगे बढ़ेगी। आज कारोबार बढ़ा है, आदमी की आमदनी बढ़ी है उससे, है ना। बीमारू राज था, बीमारू राज से एक उठा है हमारा प्रदेश। तो ये सब चीज़ें समझाना पड़ेंगी मुसलमानों को, तो ये जब उनके समझ में आएगी। अब वो क्या है कि एक ठप्पा लगा है कांग्रेस का, कांग्रेस को शुरू से वोट देना है, बस एक माइंड बना लिया कांग्रेस। भले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन कांग्रेस को वोट देना है बस। अच्छा, केंद्र में क्या लग रहा है? इसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, 26 दल एक साथ हैं, मोदी एक सरकार एक तरफ है। वो 26 दल कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी एक तेजस्वान नेता हैं, वो लोगों को लगता है कि हमें विकास नहीं दे रहे या हमें कोई, लेकिन ऊंचे लेवल से तो काम हो रहा है ना देश के लिए। देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, उस पर तो पूरा ध्यान है ना उनका। वही अब हम जैसे आते हैं, मोदी जी कौन कह रहे हैं कि तुम उधम मचाओ, मोदी जी कौन कह रहे हैं मुसलमानों से कि तुम ऐसा करो, या हिंदुओं कौन कह रहे हैं तुम ऐसा करो। तो ये तो हमारी अपनी खुद की सोच है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में आपने मोदी जी को बताया कि बहुत बढ़िया नेता हैं, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव उसमें 26 दल एक साइड हो गए हैं मोदी को हराने के लिए, क्या लगा? इससे पहले भी तो हुए ना, इससे पहले नहीं हुए क्या? इससे पहले 26 दल एक हुए, 28 दल एक हुए, तो उन्होंने क्या कर लिया? जब है ना 28 सीट लोग एक तरफ है, 26 लोग एक तरफ है, और वो 10-10, 20-20, 50-50 सीटें बांट लेंगे, तो सरकार कायम बनाएंगे राहुल गांधी, और कायम बनाएंगे मायावती, और कायम बनाएंगे अखिलेश यादव जी, और कायम बनाएंगी ममता बनर्जी। जब सीटें ही बंटवारा हो जाएगा, भाई सीट का जैसे संपूर्ण बहुमत है मोदी जी का, तो ये 3/3 बहुमत कहलाता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, संविधान चीज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 बहुमत से संविधान चेंज हो सकता है। तो मोदी जी को तो हरने का मतलब ही नहीं है, लेकिन मकसद ये कहने का, मोदी जी ने कभी मुसलमानों को, उन मुसलमानों को दबाया है जो मुसलमान आतंकवाद से और देशद्रोह से जुड़े हुए हैं, ना कि उन लोगों को दबाया। मुझको तो नहीं दबाया, जो देश हित में बात करते हैं उनको नहीं दबाया। क्यों दबाएंगे? जब हम हमारा राष्ट्र है, हमारा वतन है, हमारा है ना मुल्क है, तो हम अपने मुल्क की, कुरान में एक आयत आई है कि हुबुल वतन की, जब हम जो वतन का वफादार नहीं, वो किसी कौम का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। तो आप बताइए ना, तो हम उन लोगों को लाइक कैसे कर सकते हैं? बाकी ये मुल्क तो सबका है ना, सबका है भाई। जितने भी धर्म है सभी का मुल्क है, किसी एक का थोड़ी ना। अगर हम सबको डिवाइशन करने की कोशिश करें, हम भगाने की कोशिश करें, तो हम जाएंगे कहाँ भाई? 20 करोड़ आदमी कहाँ भागेंगे? हम तो अपने देश में यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, यहीं मरेंगे, खाएंगे। लेकिन हाँ, वतन परस्ती होना चाहिए।
अगर वतन परस्ती है तो कोई आपसे तू नहीं कहेगा। आप चले जाओ बाबा के पास, अगर यूपी में निकल जाओ, उन्हीं को कुचला है उनने, जो अपना बदमाशी हो, हम बेचारे अतीक हों या कोई भी हो, या जब साबुद्दीन हो या कोई भी हो, तो उन्हीं को कुचला है, और लोगों को नहीं कुचला। तो बड़े आरोप लगते हैं योगी बाबा पर, तो योगी बाबा तरफा फैसले लेते हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं वे तो। तो वो तो फैसले, अगर गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से चलानी है तो अपने हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन फैसले अच्छे लोगों पे नहीं लिए उन्होंने, गलत, जो गलत लोग हैं उन पे लिए फैसले। आप उसी को देखिए ना, आप तो मीडिया जुड़े हुए हैं, आपको तो मालूम है सब चीज़ें, कि जो आदमी गलत है उसी पे तो करा गया है। आज यहाँ के मुसलमान तो सही है बिल्कुल, कोई उधम नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई क्या यहाँ क्या मुसलमान विधायक है, क्या मुसलमान सांसद है क्या? सभी हिंदू हैं, चाहे नहीं आपको। सिंधिया जी हों, हाँ। और चाहे यहाँ के लोग हों, सभी हिंदू हैं। तो वो और सब हमारे साथ आज बैठते उठते हैं, सब सलाम दुआ नमस्ते करते हैं। प्रवीण पाठक जी जैसे यहाँ के विधायक हैं, वो बेचारे, जबकि हमारे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बेचारे जब भी निकलते हैं नमस्ते करके हाथ पैर जोड़ के जाते हैं। सतीश सिकरवार जी हैं, आप उनके बाद चलिए फौरन बैठ के चाय पिलाएंगे आपको। तो वजह क्या है कि आप में भी तो वो बात होना चाहिए ना। जब मैं आपको लायक नहीं करूँ, जब मैंने आपसे अभी कहा श्रीमान जी के तशरीफ रखी बैठी है, तो आपके दिल में थोड़ी मोहब्बत पैदा हुई, क्या इन्होंने चचा ने बैठने ही कहा मुझसे। तो जब मैं आपसे कहूँगा ही नहीं, मैं लगा रहता अपने मेज़ के अंदर ही, तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता था।